अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की जो सीट्स आई थी एफपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 में। तो उनका पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है, सिलेबस क्या है और कुछ और अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 की बात करें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी 25 सीट्स आई थी। अब इसमें पेपर किस तरह का होगा, तो एक ही सिंगल पेपर होगा 100 मार्क्स का और ये MCQs बेस्ड होगा। इस 100 मार्क्स के MCQs बेस्ड पेपर के बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, ना तो कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा और ना ही सेकंड स्टेज में एक और MCQs बेस्ड पेपर लिया जाएगा। सिर्फ एक ही पेपर होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगी 0.25 की, जिस तरह से PPSC में होता है। और पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपके कितने होंगे, 40। ठीक हो गया। अब इसका सिलेबस क्या है, तो 20 मार्क्स का पोर्शन जो है वो इंग्लिश से आएगा। इसमें आपने वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह प्रिपेयर करना है। पार्ट 2 में बेसिक अर्थमेटिक, इसमें अलजबरा, रेशोज़, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद करंट अफेयर्स एफपीएससी के लिए आपको पता है कि पिछले 5 साल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो लाजमी आपने देखने होते हैं। सो करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर करने हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़, और आखिर में जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये सिलेबस है एडी एएसएफ के लिए। दूसरी इंस्पेक्टर की जॉब्स आई थी एएसएफ में और इसकी 52 सीट्स थी। इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर होगा और 40 मार्क्स आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। इसका पेपर भी 20% इंग्लिश के पोर्शन से आएगा। अब यहाँ पर सिलेबस में जस्ट एक ही चीज़ डिफरेंट है कि एडी वाले में वोकेबलरी इंग्लिश पोर्शन में मेंशन है और यहाँ पर वोकेबलरी इंग्लिश पोर्शन में मेंशन नहीं है। बाकी एज इट इज़ सेम सिलेबस है जो ऊपर एडी का लिखा हुआ है। तो जिन्होंने इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, दोनों के लिए एक ही तैयारी करनी है। कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपसे नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इस एक पेपर के बाद आपके इंटरव्यू होंगे मेरिट के बेस पे। सो एफपीएससी ने भी अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी है, तो उसको ध्यान में रखकर आपने पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट इनका जो पेपर है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, तो एफपीएससी ने जो अपना ऐड दिया था उसमें और भी काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अलावा। तो टॉप पर जो डेट मेंशन थी जिसमें रिटन एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 11 अप्रैल है। तो एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ इनमें से कोई भी पेपर 11 अप्रैल को भी हो सकता है। अब वो सारे पेपर जो मेंशन हैं एफपीएससी के ऐड नंबर 1 में वो एक ही दिन में 11 अप्रैल को तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी पेपर स्केड्यूल हो सकता है 11 अप्रैल को। तो आपने जो अपनी टेंटेटिव डेट है वो 11 अप्रैल ही दिमाग में रखनी है, क्योंकि उनमें से कोई भी पेपर स्केड्यूल हो सकता है और अगर 11 को ना हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट डेज में स्केड्यूल होगा। इसलिए एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपकी वो क्या है, 11 अप्रैल। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। एडी एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए अगर आपको 1 लाइनर नोट्स चाहिए हैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें एएसएफ के एक्ट के भी इम्पोर्टेंट MCQs हों, फिर इंग्लिश के पोर्शन, देन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़, ये तमाम पोर्शंस सॉल्व हों, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप बाकी तमाम डिटेल्स के साथ सैंपल देख सकते हैं। अगर आपको वो सैंपल ठीक लगे तो उसके बाद आप नोट्स ले सकते हैं। कांटेक्ट आपने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही करना है बिटवीन 8 AM टू 8 PM, और काइंडली कॉल्स वगैरह को अवॉइड कीजिएगा। रिस्पॉन्स आपको सिर्फ मैसेज के थ्रू ही मिलेगा और आधे घंटे से भी कम टाइम में आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, इसलिए काइंडली थोड़ा पेशेंस रखा करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप सबके लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।